हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में, जिसे आम भाषा में लोग सियाटिका भी कहते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्लिप डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क कैसे होता है, स्लिप डिस्क किस में ज़्यादा पाया जाता है और स्लिप डिस्क का क्या उपचार है। तो आज का डिस्कशन सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरू होता है जो ज़्यादातर मरीज हमसे पूछते हैं, क्या सारे स्लिप डिस्क का इलाज ऑपरेशन ही है? क्या स्लिप डिस्क या सियाटिका बिना ऑपरेशन का ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के संभव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन का कैसे पॉसिबल है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्लिप डिस्क क्या है, इसमें मरीज को क्या दिक्कतें आती है। तो स्लिप डिस्क में जो सिम्टम है उसमें मरीज को कमर में दर्द करता है और ये दर्द पैरों में नीचे के तरफ जाता है। मरीज जो ज़्यादातर 70-80% मरीज जो कंप्लेन करते हैं कि इसमें दर्द जो है यहाँ कमर में या बटक में आता है और बटक से होते हुए ये नीचे जाता है। लेकिन सारे मरीज में इस तरह से नहीं होता है। बहुत मरीज में दर्द सिर्फ कमर में ही रहता है और बहुत मरीज में कमर में दर्द ना होकर के सिर्फ दर्द पैर में भी हो सकता है। तो इसका सिम्टम है कमर से लेकर के पैर तक दर्द जाना, या कमर में दर्द करना, या सिर्फ पैर में दर्द करना। तो इसका दर्द जो है, चूँकि ये स्लिप डिस्क या सियाटिका का दर्द एक नस का दर्द है, ये बात समझिए। ये मस्कुलोस्केलेटल पेन नहीं है, ये किसी चोट लगने का पेन नहीं है, ये नसों की दर्द है। तो नस का दर्द का कुछ लक्षण होता है कि नसों के दर्द में आपको झुंझुनी हो सकता है। तो पेशेंट बताते हैं कि पैर में झुंझुनी भी लगता है, या इसका दर्द जो है तरतरा भी सकता है। जो तरतराहट टाइप से वर्ड यूज करता है पेशेंट कि ये दर्द में तरतराहट भी बहुत हो रहा है। तो ये है इसका लक्षण। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्लिप डिस्क होता क्या है, एक्चुअली ये स्लिप डिस्क का मामला क्या है। तो हम लोग इससे समझते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं स्लिप डिस्क होता क्या है। तो ये देखिए, आपकी जो पीछे बैकबोन है वो दो चीज़ से बना हुआ होता है। एक तो कि रीढ़ की हड्डी, ऊपर से नीचे रीढ़ की हड्डी होती है, ये कमर की रीढ़ की हड्डी है, और दो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जगह होता है वो होता है डिस्क का। तो ये हो गया आपका डिस्क। तो ये रीढ़ की हड्डी हार्ड होती है, कोई भी बोन हार्ड होता है, लेकिन ये डिस्क जो है वो सॉफ्ट होती है, इसीलिए हम लोग झुक पाते हैं, इधर उधर मुड़ पाते हैं। और ये रीढ़ की हड्डी और डिस्क के पीछे से पास करता है नस का रास्ता। तो ये हो गया नस का रास्ता, जिसमें कि ये नस पास कर रहा है, ये नीचे की तरफ उड़ जाती है। तो रीढ़ की हड्डी और डिस्क ये अपने एक लेवल पर होती है। ये देखिए, यहाँ भी एक डिस्क रहेगी, ये अपने लेवल पर रहेगी, ये नसों के रास्ता में नहीं आता है। लेकिन जब स्लिप डिस्क होता है तो ये क्या होता है, ये जो डिस्क है वो बाहर की तरफ बल्ज कर जाती है, इस तरह से बल्ज कर गई। ये डिस्क है, ये इस तरह से यहाँ पर बल्ज कर गई। तो बल्ज होने से क्या दिक्कत होता है, ये पीछे तो है आपका ये नस, ऊपर से ये नस आ रहा है, ये नस है, जो नस पैरों में जाती है, कमर से पैर का नस निकलता है। तो ये पैर का नस है जो कि पैर में जाएगा, नीचे पैर है आपका। तो ये नसें पैर में जाती है। तो ये अगर नसें यहाँ दबेगी तो कमर में तो दर्द करेगा ही करेगा, बाकी जो नस दबेगा जहाँ का, अगर पैर का नस दब रहा है तो दबाव यहाँ पड़ रहा है, लेकिन दर्द कहाँ पर होगा, पैर में। तो आप समझ गए होंगे कि सियाटिका में पैर में दर्द क्यों जाता है, क्योंकि कमर के पास जो पैर की नसें होती है वो दबती है और पैर में दर्द जाता है। हम लोग आगे जानते हैं कि सियाटिका क्यों होता है या स्लिप डिस्क क्यों हो जाती है, डिस्क अपने जगह से क्यों आगे की तरफ पीछे की तरफ बल्ज कर जाती है, क्यों नसों पर दबाव आ जाता है। तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है, तो इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर। पहला तो जेनेटिक है, जिसके फैमिली मेम्बर्स में स्लिप डिस्क है तो उससे स्लिप डिस्क हो सकता है। ये नॉन मॉडिफाइबल है, इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अदर काउज है आपका दिनचर्या, आपका कैसा दिनचर्या है। ये ज़्यादातर उस तरह के मरीजों में होता है, पर्सन में होता है जिसको प्रोलॉन्ग सिटिंग होता है, जैसे बैंकिंग का है या अदर सेक्टर, दुकान वाले हैं जो लगातार एक पोस्चर पर बैठे हुए रहते हैं।
तो उसमें स्लिप डिस्क ज़्यादा पाया जाता है। बाकी जो हैवी वेट लिफ्टर होते हैं उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। स्मोकिंग जो ज़्यादा करते हैं उसमें पाया जाता है। जो ओबीज है, ओबेसिटी है, तो डिस्क पर भी प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, उसमें भी ये हो सकता है। बाकी अगर आप झुक के जो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक तरीके से नहीं झुक रहा है, गलत तरीके से झुक करके काम कर रहा है, या वेट उठा रहा है तो सही तरीका नहीं है उठाने का, उसके कमर पर ज़्यादा जोर दे करके वो अगर को बहुत वेट लगातार उठा रहा है तो इसमें स्लिप डिस्क हो सकता है। या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आजकल के आधुनिक युग में किसी को अगर एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पा रहा है तो उसमें डिस्क जो है अनहेल्दी हो जाता है और डिस्क का डिजनरेशन शुरू होता है, उसके बाद डिस्क में खराबी आता है और स्लिप डिस्क हो जाता है। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर। आगे हम लोग जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 95% से ज़्यादा स्लिप डिस्क या सियाटिका बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट में है, सबसे पहला है रेस्ट और एक्सरसाइज। अगर बहुत तेज़ दर्द है, एक्यूट पेन है, तो उसमें सबसे पहला हम लोग एडवाइस करते हैं कुछ दिनों की 1 वीक का रेस्ट। तो उसमें रेस्ट करिए और साथ साथ कुछ दवा देते हैं और उसके बाद कुछ उसको एक्सरसाइज बताते हैं। तो 95% सियाटिका या स्लिप डिस्क जो है एक्सरसाइज, दवाइयाँ और इंटरवेंशन से ठीक हो जाते हैं। बाकी कुछ ही मरीजों में ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें दवाई के रूप में क्या आता है, तो इसमें नसों की दवाइयाँ मेनली काम करती है। तो नसों की दवाइयाँ क्या होती हैं, उसे कहते हैं एंटी न्यूरोपैथिक एजेंट। जो मोस्ट कॉमन एंटी न्यूरोपैथिक एजेंट डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है वो है प्रीगावालिन। प्रीगावालिन 75 या उससे कम डोज का शुरुआत में दिया जाता है। या अदर नसों की दवाइयाँ हैं गाबापेंटिन 100, 300, 200, 400 सारे स्ट्रेंथ में पाए आते हैं। तो इसे आप ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉरट्रिप्टालिन, एमिट्रिप्टालिन, ये सब नसों की दवाइयाँ हैं जिसे जो कि सियाटिका में बहुत अच्छा काम करता है। साथ साथ कुछ दर्द की दवाइयाँ ले सकते हैं जैसे कि सिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, इटोरिकॉक्सिक, पोल्मोकॉक्सिक। ये सब दवाइयाँ आप कुछ दिनों तक, 5-6 दिन तक, 1 वीक तक, अगर आपका किडनी ये सब ठीक है तो ये दर्द की दवाइयाँ ले सकते हैं। साथ साथ कुछ विटामिन सप्लीमेंट भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है, जैसे विटामिन बी का सप्लीमेंट इसमें लेना चाहिए, तो ये ले सकते हैं। बहुत सारी स्लिप डिस्क ये दवा एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं होता है, तो उसमें फिर आता है इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन में क्या करते हैं कि जो नसें दबी हुई हैं, पार्टिकुलर नसें, उस नसों पर पहुंच करके डायरेक्ट वहां पहुंच करके डायरेक्ट उस नस पर ही दवा डाला जाता है, जिससे कि जिसमें नसों पर जो दबाव है जिसके कारण से दर्द हो रहा है उसमें तुरंत आराम मिलता है। ये इंटरवेंशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो ये इंटरवेंशन को थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ कि इसमें जो इंटरवेंशन आते हैं वो एपिड्यूरल इंजेक्शन होते हैं या सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक होते हैं। इसमें मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, पेशेंट को पेट के बल लिटाया जाता है, फिर एक्सरे से जिस लेवल का स्लिप डिस्क है, जैसे L3 L4 है या L4 L5 है या L5S1 है, जो नसें दबी हुई हैं उसका पहचान किया जाता है और फिर वहाँ पर एक पतली सी नीडल से पहुँच के डायरेक्ट वहाँ पर दवा दी जाती है। जो दवा जो वहाँ पर दी जाती है वो लोकल एनेस्थेटिक्स और स्टेरॉइड का मिक्सचर होता है। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, इससे मरीज को तुरंत ही आराम मिलता है। बहुत बारी ये इंजेक्शन पेशेंट को रिपीट भी किया जाता है। तो ज़्यादातर सियाटिका या स्लिप डिस्क रेस्ट, एक्सरसाइज, दवाई और इंटरवेंशन से ठीक हो जाते हैं। अब हम लोग को बात करते हैं किस कंडीशन में अर्जेंट डॉक्टर से मिलना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड फ्लैग साइन। अगर आपको दर्द जो सियाटिका या स्लिप डिस्क में अगर आपके पैरों की मसल कमज़ोर हो गई है, पैर आपका भाग रहा है, फुट ड्रॉप हो गया है, मतलब मसल पावर कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि नसों पर दबाव बहुत ही ज़्यादा है। उसमें अर्जेंट आपको डॉक्टर से मिल करके आपको MRI और जांच जो है वो कराना चाहिए और इसका इलाज भी तुरंत करवाना चाहिए। या आपका दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, साथ साथ उसमें फीवर आ रहा है, इसका मतलब है कि अंदर में इन्फेक्शन, आपके स्पाइन में इन्फेक्शन है, या तो फोर्स स्पाइन या किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें भी अब तो डॉक्टर से मिलिए और तुरंत जांच और इसका इलाज करवाइए। या
बहुत ज़्यादा दर्द है जो कि दवाई से भी रेस्ट से भी ठीक नहीं हो रहा है, अनबेरेबल पेन है, तो उसमें भी बिना वेट किए हुए आपको डॉक्टर से मिलना है। अब आगे आगे बात करते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जिसमें कि ऑपरेशन कराना ही है, तो उसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है। आजकल इतना एडवांस ऑपरेशन हो गया है कि जिसमें कि ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता है, जिसे कहते हैं इंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी। इंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी में कोई बड़ी कट या कोई उसमें किस मेजर कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसमें एक छोटा सा कट मात किया जाता है, स्टिचलेस सर्जरी होती है, स्टिच भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, डे केयर सर्जरी आती है। एक छोटा सा कट करके डायरेक्ट जहाँ पर डिस्क निकला हुआ है वहाँ पहुँच करके वो डिस्क का पार्ट जो कि बाहर निकला हुआ है, नस पर दबाव डाल रहा है, उसको हम लोग खींच के बाहर कर लेते हैं और पेशेंट का समस्या तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको स्लिप डिस्क के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट करके लिखें, या आपको अगर स्लिप डिस्क है तो हम लोग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका MRI किया हुआ है तो MRI को आप लोग भेज सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई और आपके लिए जो अच्छा होगा मैं आपको सजेस्ट करूँगा। धन्यवाद।